हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप इन पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप क्या होता है और इसका यूज हम रेंज, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी के साथ कैसे करते हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के बारे में और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन लूप्स के बारे में, यानी लूप होता क्या है। लूप क्या होता है ना कि ऐसा सर्टेन लाइन ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट अगर हम बात करें, आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक नंबर्स को प्रिंट करना है, शो कराना है, तो आप क्या करोगे, या तो आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आप क्या करो, प्रिंट करो 1, प्रिंट करो 2, प्रिंट करो 3। इस कोड को आप 100 टाइम्स लिखो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन का आप पाइथन लूप्स यूज कर सकते हैं जो क्या करेगा, आपको 1 से लेके 100 तक प्रेजेंट करके देगा। यानी 100 के लाखों नंबर्स हो सकते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन आप कोड से क्या कर सकते हैं, उसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यही हमारा लूप होता है। लूप क्या करता है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन हम देते हैं अपने अकॉर्डिंग कि जब तक ये कंडीशन चलती है तब तक आप इस कोड को चलाते रहो। अब हम बात कर लेते हैं, पाइथन के अंदर 3 तरह के लूप्स हम यूज करते हैं। पहला हमारा फॉर लूप होता है, दूसरा हमारा व्हाइल लूप होता है और उसके बाद लास्ट में हमारा नेस्टेड लूप आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो पाइथन के अंदर अगर हम बात करें कि फॉर लूप क्या होता है, तो पाइथन के अंदर फॉर लूप जो होता है वो किसी सीक्वेंस के ऊपर चलाया जाता है। सीक्वेंस जैसे क्या हो गया, लिस्ट हो गई, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसके ऊपर हम फॉर लूप का यूज करते हैं। अब भाई लिस्ट क्या होती है, जैसे आप मार्केट जाते हो किसी सामान को खरीदने के लिए, तो आप क्या करते हो, लिस्ट बना के ले जाते हो। तो लिस्ट क्या होगा, एक तरह का सीक्वेंस हो गया। इसमें जो भी सारे आइटम्स रखे जाते हो क्या होती है, एक सीक्वेंस के अंदर रखे होते हैं। तो लिस्ट क्या करता है ना, जो हमारा फॉर लूप होता है, इन्हीं सारे सीक्वेंस के ऊपर चलाया जाता है। देखते हैं इस चीज को सबसे पहले एक एग्जांपल से, उसके बाद इसके फ्लो चार्ट और सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने यहां पे क्या लिया, लैंग्वेजेस नाम से एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमारे लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई, स्विफ्ट हो गया, पाइथन हो गया, गो और जावास्क्रिप्ट। हमने 4 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम ले लिए, ये हमारा लैंग्वेजेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने इन सारे आइटम्स को प्रिंट करने के लिए या तो हम 4 बार प्रिंट लिखें, प्रिंट कर दो भाई, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, या फिर हम कर सकते हैं इसके ऊपर लूप लगाएंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लूप लगाते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया और हमने यहाँ पे कहा कि जो भी लैंग्वेज है, यानी ये जो लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेजेस के अंदर, यानी ये लैंग्वेजेस नाम का हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जो भी लैंग्वेज है ना उसको प्रिंट कर दो भैया। यानी जो भी लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस के अंदर जो लैंग्वेज है उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो जो हमारा आउटपुट आया वो क्या आया, सारी चीजें प्रिंट हो गई जो भी। अब यहाँ पे 4 ही आइटम था, हो सकता है 4 लाख आइटम होते, तब भी हम क्या करते, सिर्फ इतने ही कोड से क्या होता है, हमारी सारे आइटम प्रिंट होके आ जाते। तो यही हमारा है फॉर लूप। सिंटैक्स की बात करो तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर जो भी हमारा वैल्यू होगा ओ और इन सीक्वेंस, जो भी हमारा सीक्वेंस है उसका नाम हो जाएगा, यानी जिसको हमें प्रिंट करना है स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारा कुछ लाइन ऑफ कोड होगा, यानी जहां जैसे यहाँ पे हमारा प्रिंट लैंग्वेजेस था वो चीज। ठीक है, फ्लो चार्ट की हम बात कर लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लूप होता है, लूप के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद सर्टेन कंडीशंस होती है, कंडीशन को हम टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है और फिर क्या करता है कि फिर जाता है कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, और फिर अगर कंडीशन टेस्ट होती है तो अगला फिर चलेगा, फिर कंडीशन टेस्ट कर, अगर इन केस कंडीशंस फॉल्स हुई तो हमारा लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट, यानी हम लूप के बाहर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, कह रहा है क्या, लैंग्वेजेस के अंदर लैंग्वेज प्रिंट करो। पहले स्विफ्ट को प्रिंट किया होगा, फिर कंडीशन टेस्ट किया, दूसरी कंडीशन फिर लैंग्वेज मिल गई उसको, फिर प्रिंट किया, फिर तीसरी कंडीशन फिर प्रिंट किया, चौथे में जावास्क्रिप्ट मिला, पांचवें कंडीशन में उसको लैंग्वेज ही नहीं मिली तो उसने प्रिंट नहीं किया, सीधे सीधे क्या हुआ, लूप से बाहर आ गया।
अब इस चीज को हम और ज्यादा एग्जांपल से देखते हैं कि पाइथन लूप का यूज हम स्ट्रिंग के साथ कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जो भी कोड का यूज हम करते हैं, आइटरेट ओवर द स्ट्रिंग, प्रिंट करते ईच कैरेक्टर ऑन ए न्यू लाइन। मतलब जो भी हमारी स्ट्रिंग होंगी, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को हम एक नई लाइन में प्रिंट करते हैं। और कैसे प्रिंट करते हैं इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा, सबसे पहले हमने किया प्रिंट कर दो भाई स्ट्रिंग आइटरेशन। ठीक है, कि यहाँ पे एक तरह से जो स्ट्रिंग होता है, पाइथन जो लूप होता है स्ट्रिंग के साथ काम करता है, उसको स्ट्रिंग आइटरेशन के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम यस है, यस के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी एडीयू। ठीक है, एडीयू हमने पास कर दी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू पास की जाती है सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर पास की जाती है। तो यस के अंदर हमने वैल्यू पास किया एडीयू। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर हमने कहा आई। ठीक है, जो भी आई है यानी आइटम, इसके आइटम इन यस, यस जो हमारा लिस्ट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो भी आइटम है सबको क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट आई। उसके बाद जो हमारा आउटपुट आने वाला वो कुछ ई डी यू कुछ इस तरह से आया। और स्ट्रिंग आइटरेशन कहां से आया, ए यहां से आया। ठीक है, तो ये हमारा था पाइथन लूप विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ पाइथन लूप कैसे काम करता है, यानी इस तरह से क्या होता है ना, जो फॉर लूप है वो स्ट्रिंग के साथ काम कर सकता है। यहाँ पे छोटा एग्जांपल था, आप बड़े एग्जांपल्स को भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो पाइथन लूप होता है लिस्ट के साथ कैसे काम करता है। तो लिस्ट के ऊपर भी वो क्या करता है कि जिस तरह से हमने स्ट्रिंग के ऊपर देखा कि हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे क्या करता है कि हर एक आइटम को एक नई लाइन के अंदर प्रिंट करने का काम करता है। सपोज दैट इस चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर हमने दो आइटम पास किए, पहला हमारा एडीयू हो गया, दूसरा हमारा डिजायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को क्या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आप डिनोट कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर हमने दो आइटम्स पास कर दिए। हमने कहा कि भैया फॉर लूप हमने यहाँ पे लगाया और बोला इससे जो भी आइटम है लिस्ट के अंदर उस लिस्ट के आइटम को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या आउटपुट हमारा है, एडीयू और डिजायर। मतलब यहाँ पे आई इन लिस्ट, यानी जो भी हमारा आइटम है इस लिस्ट के अंदर उस आइटम को प्रिंट कर दो। तो ये हमारा था फॉर लूप कैसे लिस्ट के साथ काम करता है। अब हम बात करेंगे हमारा फॉर लूप डिक्शनरी के साथ कैसे काम करता है। तो ये भी जिस तरह से हम क्या करते थे कि लिस्ट और हमारा स्ट्रिंग के ऊपर काम करता था, स्ट्रिंग के अंदर क्या करता था, हर एक कैरेक्टर को एक नई लाइन में प्रिंट करता था। लिस्ट के अंदर क्या होता था, हर एक आइटम को नई लाइन में प्रिंट करता था। यहाँ पे क्या करेगा, जो भी की वैल्यू पेयर होगा उसको एक नई लाइन में प्रिंट करने का काम करेगा। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाया जिसको माई डिक नाम से हमने एक डिक्शनरी बनाया। कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि डिक्शनरी को डिनोट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ए लिया और ए हमारा क्या था, पहली की पेयर था, उसके बाद बी है सी, तीनों। अब हमने कहा कि फॉर लूप हमने यहाँ पे लगाया, कहा कि भैया जो भी की है इन माई डिक, यानी जो भी मेरी डिक्शनरी के अंदर की है उस की को प्रिंट कर दो। तो इसने क्या किया, 1 ए बी सी को प्रिंट कर दिया। अभी देखो की वैल्यू की बात नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ की को प्रेजेंट करने का काम कर रहा है, की को प्रिंट करने का काम कर रहा है। अगर हमें की वैल्यू भी प्रिंट कराना होगा तब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि इफ यू वांट टू आइटरेट ओवर द की वैल्यू पेयर, अगर हम पेयर के ऊपर जैसे यहाँ पे 1a था, वह b2 था, c3, इसको भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डॉट आइटम्स मेथड का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसके एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। कह रहा है भैया माई डिक नाम से हमने एक डिक्शनरी बनाया, हमारी डिक्शनरी जो वहां पे थी वही डिक्शनरी सेम है। उसके बाद कह रहा है कि फॉर लूप हमने लगाया जो भी की है और वैल्यू इन माई डिक, ठीक है, डॉट आइटम्स उसको प्रिंट कर दो। तो ठीक है, यहाँ पे हमने जो प्रिंट कर दिया की और वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारी की भी आ गई, वैल्यू भी आ गई, तीनों चीजें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन लूप यानी जो फॉर लूप होता है उसका हम रेंज के साथ कैसे यूज करते हैं। तो रेंज क्या होता है ना कि बिटवीन सीरियल होता है। मतलब अगर हमने कोई नंबर डिफाइन कर लिया कि भैया 1 से लेके 100 के बीच के नंबर्स को प्रिंट कर दो या 1 से लेके 1000 के नंबर को प्रिंट कर लो, तो वही हमारा रेंज होता है। रेंज हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। कह रहा है कि ये रेंज इज सीरीज ऑफ वैल्यू बिटवीन टू न्यूमेरिक इंटरवल्स, यानी दो
वैल्यू के बीच की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन रेंज का यूज करते हैं। रेंज क्या है, एक तरह का फंक्शन होता है जिसका यूज हम करते हैं जो डिफाइन करता है वैल्यू ऑफ रेंज, किसी भी वैल्यू की रेंज को। ठीक है, एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। कह रहा है कि रेंज फंक्शन का हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, रेंज 4, यानी 4 रेंज तक हमें क्या करना, आइटम को प्रिंट करने का काम करना। अब आइटरेशन स्टार्ट कहां से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, i3 तक चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा, क्योंकि भाई जो रेंज होता है ना, अब 4 तक हमें चार नंबर प्रिंट करने, तो 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 और 3, यानी 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4, ये 4 आइटम हमारे हो गए जिसको हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक चलेंगे। अब कह रहा है कि फॉर आई इन वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर जो भी आई है उसको प्रिंट करते चलो। तो सबसे पहले क्या करेगा ना, आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस कंडीशंस को चेक करेगा, 0 को प्रिंट किया, उसके बाद क्या करा, उसके बाद कंडीशन अभी चेक करेगा, रेंज क्या है 4, फिर उसके बाद वो आएगा आई की वैल्यू क्या है 2 को प्रिंट, 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, 3 को। इस तरह से क्या होता है कि पाइथन रेंज हमारा काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाइथन फॉर लूप विद एल्स के साथ कैसे काम करता है, यानी एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे काम करता है। तो फॉर लूप क्या होता है कि एक ऑप्शनल एल्स ब्लॉक होता है कि अगर जो एल्स पार्ट होता है एग्जीक्यूट होता है व्हेन लूप, जब मतलब कि लूप्स के बाहर हम निकलते जो भी सीक्वेंस होता है उसके बाद। जैसे यहां पे हम देख लें, हमने क्या किया, डिजिट नाम से एक लिस्ट बनाया। ठीक है, अब उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू पास कर दी 0 1 5। ठीक है, 3 आइटम हमने पास कर दिया। अब हमने कहा फॉर लूप लगाया, यहाँ पे हमने कहा आई इन डिजिट्स, डिजिट्स के अंदर जो भी आइटम है उन सारे आइटम्स को प्रिंट कर दो। तो इसने क्या किया, 0 1 5 को प्रिंट कर दिया। अब हमने कर दिया प्रिंट कर दो कि नो आइटम लेफ्ट। ठीक है, अब कोई आइटम नहीं बचा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में कि पाइथन के अंदर व्हाइल लूप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। व्हाइल लूप क्या होता है कि एक तरह का कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो क्या करता है, रन करता है जब तक कि सर्टेन कंडीशन मिलती रहती है। मतलब कुछ कंडीशन होती है, जब तक कि वो कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती तब तक व्हाइल लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट होता रहता है। इसके सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा व्हाइल कंडीशंस होगा, उसके बाद उसकी बॉडी होगी, यानी जो भी हमारा कोड होगा जिसको प्रिंट यानी चलना होगा उस कोड को। ठीक है, उसके बाद कुछ कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाइल लूप इवैल्यूएट द कंडीशन, वो क्या करता है, कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड हमारा क्या इनसाइड द लूप जाता है। अगर भाई ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसको क्या करेगा, वो रन करेगा। उसके बाद कंडीशन इज इवैल्यूएटेड अगेन, उसके बाद कंडीशन फिर से इवैल्यूएट अगेन होगी और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती। कह रहा है कि व्हेन कंडीशंस फॉल्स, जब कंडीशंस फॉल्स होती है तब हमारा क्या होता है कि जो भी लूप होता है हम उसके बाहर आ जाते हैं, या कहते हैं कि लूप से रुक जाता है हमारा लूप। ठीक है, इस चीज के हम देखते हैं सबसे पहले इसके फ्लो चार्ट के बारे में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, कुछ सर्टेन कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस को हम चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे जो भी व्हाइल लूप होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर से वो क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, टेस्ट करेगा, और कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जिस कंडीशन में क्या होगा कि एक कंडीशन यानी जो भी कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जांपल्स को। यहाँ पे हमने कर दिया पाइथन व्हाइल लूप्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको डिस्प्ले करना है नंबर फ्रॉम 1 to 5, यानी 1 से लेके 5 के बीच के नंबर्स को हमें क्या करना है, प्रिंट करने का काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने आई की वैल्यू ले ली 1 और हमारा एन की वैल्यू क्या हो गई 5, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना 5 तक चलना है, सिंपल सी बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइल लूप को लगाया जो क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 से लेके 5 को प्रिंट करेगा। सबसे पहले हमने व्हाइल लूप लगा दिया जिसके अंदर हमने वैल्यू दिया कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितनी है, n के, तो प्रिंट कर दो आई को। उसके बाद क्या करना, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। यहां पे यही होता है, लूप चलता है, प्रिंट होता है, उसके बाद हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का काम करते हैं। तो देखते हैं लूप कैसे चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सबसे पहले 1 क्या होता है, n से छोटा होता है। ठीक है, n से छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे 1 को। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू 1 थी तो 1 प्लस 1, अब आई की वैल्यू कितना हो गई 2। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, आई की वैल्यू 2 रख देंगे। अब 2 क्या है, n से छोटा है तो प्रिंट कर दो भैया 2। अब वैल्यू हमारी आ गई
2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 क्या है कि n से छोटा है, n की वैल्यू 5 है, 5 से 3 छोटा है, तो फिर से हम क्या करेंगे 3 को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। 4 फिर आएगा, 4 क्या होता है 5 से छोटा होता है, तो 5 से छोटा होता है भाई, तो 4 को प्रिंट कर दो ना, उसके बाद फिर से हम आएंगे यहाँ पे, अब हमारा 4 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5। अब 5 क्या है, 5 के = है, ठीक है भाई, छोटा नहीं है बराबर है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 5 करेंगे, 5 + 1 कितना हो गया अब यहाँ पे 6। अब यहाँ पे कंडीशन हम चेक करेंगे 6 इज लेस देन n, नहीं भाई n की वैल्यू 5 है, 5 से 6 छोटा नहीं है, न तो बराबर है बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे हमारा कोड क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी जो भी हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से 1 to 5 तक वो क्या करेगा प्रिंट करेगा। आई होप कि आपको व्हाइल लूप अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखेंगे कि व्हाइल लूप एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे काम करता है। तो पाइथन के अंदर अगर हम बात करें कि एल्स ब्लॉक की, तो कैसे काम करता है। हमने यहाँ पे काउंटर लिया, काउंटर की वैल्यू, काउंटर एक तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी। अब हम कह रहे हैं कि व्हाइल काउंटर इज लेस देन 3, काउंटर की वैल्यू जब लेस देन 3 है तो प्रिंट कर दो इनसाइड लूप, उसके बाद काउंटर कर दो काउंटर +1, यानी इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। अगर ये सारी चीजें होती एल्स में हमें क्या प्रिंट कर दो इनसाइड एल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमारा कोड आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले 0 क्या हो जाएगा हमारा 3 से छोटा होगा, तो भाई हमने प्रिंट कर दिया इनसाइड लूप, चलो एक बार इनसाइड लूप प्रिंट हो गया। अब हम आ गए यहाँ पे आएंगे तो जो काउंटर की वैल्यू थी वो कितनी थी 0, तो 0 + 1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। अब काउंटर की वैल्यू कितना हो गई है 1 हो गई है। अब यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कंडीशंस, फिर 1 इज लेस देन 3, भाई 1 क्या है 3 से छोटा है, अभी छोटा है तो भाई फिर से इनसाइड लूप को प्रिंट कर दो, एक बार हमने फिर प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1 हमारा यहाँ पे आएगा तो 1 + 1 कितना हो गया, अब हमारी वैल्यू जैसे वहां पे 1 + 1 अब यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे काउंटर के पास हम फिर से जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 इज इक्वल लेस देन 3, भैया 2 क्या है 3 से छोटा है, अभी छोटा है, ठीक है। इनसाइड लूप को हम फिर से प्रिंट करेंगे, फिर से प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 + 1 करेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 3। अब यहाँ पे हम फिर से कंडीशन इस वाले ब्लॉक में फिर से कंडीशन को चेकआउट करेंगे, क्या 3 से छोटा है, भाई 3 से छोटा नहीं उसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो ये वाला जो हमारा लाइन ऑफ कोड है ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगी, यानी हम लूप से बाहर आएंगे और एल्स वाली कंडीशंस को प्रिंट करेंगे जिसके अंदर हम प्रिंट करेंगे इनसाइड एल्स। अब हम इनसाइड एल्स आ गए हैं, तो आई होप को आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है एल्स के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे पाइथन नेस्टेड लूप के बारे में कि पाइथन के अंदर नेस्टेड लूप क्या होता है। देखो नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप होता है, तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक तरह का बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक दूसरा बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक तीसरा बॉक्स है, तो इसको हम इसी तरह के कंडीशंस को नेस्टेड लूप बोलते हैं। अब कोई हमने फॉर लूप लगाया, उसके अंदर कोई और फॉर लूप है, उसके अंदर कोई और फॉर लूप है, तो उसको हम नेस्टेड लूप के नाम से जानते हैं। सिंटैक्स की बात कर ले तो सिंटैक्स क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हम फॉर लूप आउटर आइटम इन द आउटर सीक्वेंस, तो ये हमारा आउटर लूप हो गया, उसके बाद उसका कोड हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे फॉर लूप इनर कोड हो गया, यानी जो भी हमारा इनर लूप होगा वो हो जाएगा, यानी दूसरा लूप हो जाएगा जो कि एक लूप के अंदर है उसका कोड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था पाइथन लूप का मतलब कि नेस्टेड लूप, कि नेस्टेड लूप क्या होता है। अब हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने फ्रूट्स नाम से एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर एप्पल, बनाना और चेरी नाम के जो भी हमारे फल थे यानी फ्रूट है उसको हमने पास कर दिया, उन सारी वैल्यू को रख दिया। उसके बाद हमने एक कलर्स नाम से लिस्ट बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दिया, रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया। 3 आइटम इसमें हमने रख दिए, 3 आइटम उसके अंदर रख दिए। अब हमने नेस्टेड लूप लगाना है। नेस्टेड लूप कैसे काम करेगा, यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया फ्रूट इन फ्रूट्स, यानी जो भी भाई फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर जो भी फ्रूट है उसको प्रिंट करो। उसके बाद हमने एक और लूप लगाया, लूप के अंदर लूप, ठीक है। अब दूसरा लूप क्या हमने लगाया कि कलर इन कलर्स, जो भी कलर्स के अंदर कलर है उनके लिए, और यहाँ पे जो भी फ्रूट्स हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है।
फ्रूट्स के अंदर, तो प्रिंट कर दो फ्रूट को और यहाँ पे प्रिंट कर दो कलर्स को, यानी इन सारी वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करके कैसे आएगा, ऐसे आएगा। सबसे पहले एप्पल लेगा, एप्पल के साथ रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्पल के साथ तीनों कंडीशंस हो गए। उसके बाद बनाना रहेगा, बनाना के साथ बनाना, रेड, येलो, ब्लू, उसके बाद चेरी। तो ये सारी कंडीशन इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप काम करता है। यहाँ से इसको एक बार और आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे दो लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर हमने क्या किया कि फॉर लगाया, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, यानी जो भी ये फ्रूट्स है उसके अंदर जो भी फ्रूट आइटम है उनको प्रिंट कर दो, और उसके बाद कलर्स के अंदर जो कलर है उसको प्रिंट कर दो। अब इन दोनों को एक साथ प्रिंट करना है, तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट निकल के आएगा। आई होप कि आपको पाइथन लूप्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि पाइथन लूप क्या होता है, कितने तरह के लूप्स होते हैं, कैसे काम करते हैं और इन डिफरेंट सिनेरियो में कैसे काम करते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।